नीलकंठ वन में एक नटखट और चतुर खरगोश रहता था, जिसका नाम टिमटिम था। वह अपनी तेज दौड़ और चालाकी के लिए जंगल में बहुत प्रसिद्ध था। उसकी रफ्तार और चुस्ती के कारण उसे सभी जानवरों के बीच एक विशेष स्थान प्राप्त था। लेकिन उसकी एक आदत थी, जो बाकी सभी जानवरों को परेशान करती थी। वह हमेशा दूसरों की गलतियां निकालता रहता था और मजाक उड़ाने से कभी नहीं चूकता था। अगर बंदर पेड़ से गिर जाए, तो टिमटिम तुरंत हंसते हुए कहता, अरे, तुमसे तो मैं बेहतर पेड़ पर चढ़ जाऊं। यदि हिरण चित्रा गलती से गिर जाती, तो वह चिढ़ाते हुए कहता, तुम जैसे तेज धावक को गिरना शोभा नहीं देता। टिमटिम का यह रवैया बाकी जानवरों के लिए बहुत कष्टदायक हो गया था। वे अक्सर सोचते कि टिमटिम अपनी सफलता का इतना घमंड क्यों करता है, जबकि वह दूसरों के प्रयासों का कभी सम्मान नहीं करता। वह हमेशा खुद को सबसे बेहतर मानता था, और यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। एक दिन शेर राजा विक्रम ने जंगल में दौड़ की प्रतियोगिता आयोजित करने का ऐलान किया। शेर राजा ने कहा, जो भी यह दौड़ जीत कर आएगा, उसे विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। यह सुनते ही टिमटिम खुशी से उछल पड़ा और गर्व से बोला, यह दौड़ तो मेरी ही होगी, कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। मेरी दौड़ने की गति सबसे तेज है। बाकी सभी जानवरों ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया। चित्रा हिरण, चंचल बंदर, धीमा कछुआ भीम और टिमटिम खरगोश। प्रतियोगिता का दिन आया और सभी जानवर दौड़ के लिए तैयार हो गए। सभी जानवर उत्साहित थे और उनके मन में अपने अपने लक्ष्य थे। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, टिमटिम ने अपनी तेज दौड़ से सभी को बहुत जल्दी पीछे छोड़ दिया और वह बहुत आगे निकल गया। वह सोचने लगा, इन सभी को तो मैं बहुत आसानी से हरा सकता हूं। इनकी गति तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। टिमटिम को यह विश्वास था कि वह आसानी से जीत जाएगा, और उसके भीतर अहंकार समा गया था। उसने यह सोचकर दौड़ को छोड़ दिया और एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने का निर्णय लिया। इन सबको तो मैं बहुत पहले हरा चुका हूं, उसने सोचा। थोड़ा आराम कर लेता हूं, फिर बाद में दौड़ लूंगा। वह पेड़ की छांव में लेट गया और जल्द ही उसकी आंख लग गई। वह सोचता रहा कि कोई भी उसे नहीं हरा सकता, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उसकी यह लापरवाही उसे महंगी पड़ेगी। इस बीच चित्रा हिरण और चंचल बंदर अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ते गए। हालांकि वे टिमटिम से पीछे थे, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। सबसे बड़ा आश्चर्य था कछुआ भीम। कछुआ धीमी गति से, लेकिन बिना रुके अपने मार्ग पर चलता रहा। वह जानता था कि दौड़ में जीतने के लिए केवल गति ही नहीं, बल्कि निरंतरता और धैर्य भी महत्वपूर्ण है। भीम ने देखा कि टिमटिम सो रहा है, लेकिन उसने अपनी चाल धीमी रखी और लगातार दौड़ता रहा। वह जानता था कि जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं होता। धीरे धीरे, बिना थके और बिना रुके, भीम ने दौड़ का अंतिम रेखा पार कर ली। जब टिमटिम की आंखें खुलीं, तो उसने देखा कि कछुआ भीम पहले ही जीत चुका था। टिमटिम हड़बड़ी में दौड़ता हुआ अंतिम रेखा तक पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी तेज दौड़ और अहंकार की वजह से वह अपनी लापरवाही से हार गया। शेर राजा विक्रम ने भीम कछुआ को विजेता घोषित किया और कहा, आज की दौड़ ने हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। धैर्य, मेहनत और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। टिमटिम शर्मिंदा होकर भीम के पास गया और कहा, मैंने हमेशा तुम्हें धीमा समझा, लेकिन आज तुमने मुझे यह सिखा दिया कि अहंकार से हार ही मिलती है। भीम मुस्कुराते हुए बोला, हर कोई गलती करता है, लेकिन जो अपनी गलती से सीखता है, वही असली विजेता होता है। टिमटिम ने उस दिन से दूसरों की गलतियां गिनाना छोड़ दिया और यह संकल्प लिया कि वह खुद में सुधार लाएगा। उसने अपने अहंकार को एक तरफ रखा और न केवल दौड़ में, बल्कि जीवन में भी धीरे धीरे अपनी आदतों पर नियंत्रण रखने की कोशिश की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार से हमेशा हार मिलती है, जबकि धैर्य, मेहनत और निरंतरता से सफलता प्राप्त होती है। जीवन में हम जितना जल्दी सीखेंगे कि सफलता केवल तेजी से नहीं, बल्कि सही तरीके से काम करने और समय के साथ लगातार मेहनत करने से मिलती है, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे।